जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हमारी जो धरोहर है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, जो हमारे पूजा व्रत की त्योहारों की जो परंपराएं हैं, उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको गाज माता के व्रत की कहानी, पूजा विधि, व्रत विधि सभी कुछ शेयर करने जा रहे हैं। तो गाज माता का व्रत जो है वो भाद्रपद महीने में किया जाता है। भाद्रपद महीना एक हिंदी कैलेंडर का एक महीना है जिसे भादवा भी कहते हैं। ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में और भी बहुत सारे व्रत आते हैं और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है गाज माता का व्रत। गाज माता को संतान देने वाली देवी माना जाता है। वैसे गाज माता का व्रत और पूजा भाद्रपद महीने की किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में किया जा सकता है, लेकिन लोक मान्यता ये कहती है कि गाज माता का व्रत और पूजन शुक्ल पक्ष की दूज के दिन करना चाहिए। अब बहुत सी माताएं और बहुत सी बहनों को यह नहीं मालूम है कि गाज माता का व्रत और पूजा कैसे करें। खासकर नई पीढ़ी को तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो इस वीडियो में हम आपको गाज माता के व्रत और पूजा की विधि, पूजा व्रत की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला ही है। गाज माता के व्रत के प्रभाव से घर में सुख, संपत्ति, वैभव के साथ साथ माता के वरदान से सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इस व्रत की कहानी से पहले व्रत के तरीके को समझ लेते हैं। इस व्रत के लिए पूजा करने वाली महिला को चाहिए कि वो एक बाजोट पर 7 स्थान पर 4-4 पूड़ियाँ रखे। यानी कि एक बाजोट यानी एक पाटा रख लीजिए, उस पर कुछ कपड़ा बिछा दीजिए और 4-4 पूड़ियाँ आपको रखनी है। जो कढ़ाई में जो पूड़ियाँ बनती है वो निकाल कर आपको रखनी है। तो 7 स्थानों पर रखनी है 4-4 पूड़ियाँ, और उन पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सा सीरा रखना है, जिसे हिंदी में हलवा भी कहते हैं। आटे का हलवा बनाकर रखिए। अब क्या करना है, उस पर आपको 1-1 रुपया रख देना है। 1-1 रुपया का सिक्का रख सकते हैं, 2 रुपये का सिक्का रख सकते हैं, 10 रुपये का सिक्का रख सकते हैं, फिर रुपये भी रख सकते हैं। और फिर आपको इस पर सब पर कपड़ा रख देना है। तो कपड़े के लिए आप ब्लाउज का पीस रख सकते हैं। और एक जल से भरा हुआ आपको कलश लेना है, छोटा लोटा लेना है, और उस लोटे पर रोली कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। और फिर गाज माता का ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा भाव से गाज माता का पूजन करिए। पूजा के बाद में अपने हाथ में आपको गेहूं के 7 दाने लेने हैं और 7 दाने लेकर आपको कहानी सुननी है। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहानी सुननी है। तो जो पूजा करने वाली महिला है उसे कहानी सुननी चाहिए, बजाय पढ़ने के सुननी चाहिए। ये एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। तो आप किसी को बैठा लीजिए और कहानी सुनिए, या फिर आप इस वीडियो को चलाकर भी इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद में जो कपड़ा है उस पर आप कुछ रुपये रखिए, सीरा पूड़ी पर हाथ फेरिए, और घर में यदि सासू जी हैं तो सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें आप ये दे दीजिए। अगर घर में सासू जी नहीं है तो अपने आसपास में कोई बुजुर्ग महिला जो है उसे आप इस प्रकार से चरण स्पर्श करके और दे सकते हैं। फिर इस लोटे में जो जल है उसे आपको सूर्य को अर्घ देते हुए इस लोटे को खाली कर देना है। और जो सूर्य को अर्घ देने के बाद में इस जल से जो है आप अपने चेहरे पर, तिलक पर थोड़ा सा लगा लीजिए, आप अपनी आंखों पर लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा के बाद में आपको चाहिए कि आप 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। भोजन के बाद में उन ब्राह्मणियों को भी तिलक लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। देखिए, गाज माता के जो व्रत करते हैं, व्रत करने का भी एक तरीका है। व्रत करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वो इस दिन पूजा में मिट्टी के भील और भीलनी की मूर्तियां बनाकर रखें। अपने हाथ से बनाकर रख सकते हैं। आजकल बनी बनाई भी मिल जाती है, टोकरियां भी बनाई जाती है। भील भीलनी के साथ में एक बच्चे की मूर्ति भी बनाई जाती है। अब क्यों बनाई जाती है वो आप वीडियो जब देखेंगे आगे तो पता चल जाएगा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने लोक देवता और कुल देवता का पूजन भी इस दिन जरूर करना चाहिए। अध पकी रसोई का भोग लगाकर इसे समस्त बंधुजनों में वितरित किया जाता है, ऐसी भी परंपरा है। एक परंपरा के अनुसार इस पूजा में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला जो होती है वो घर की दीवार पर गाज का बीज अंकित करती है और उस पर नवविवाहिता और नवजात शिशु को बैठा हुआ दिखाया जाता है।
और उस पर लड़के पर पेड़ को गिरते हुए और गाज बीज के द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है उस पर वो पेड़ गिरता हुआ दिखाई देते हैं और गाज माता के द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यही गाज बीज का पूजन का तरीका है। चलिए गाज माता की कहानी सुनते हैं। पूजा के बाद में कहानी जरूर से सुननी चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। और किसी भी पूजा की कहानी के बाद में एक विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। चलिए गाज माता की कहानी सुनते हैं। ये बहुत ही पुरानी बात है। एक नगर के राजा के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी और संतान नहीं होने के कारण राजा और रानी दोनों ही हमेशा उदास रहते थे, दुखी रहते थे। जाहिर सी बात है कि घर में यदि किलकारी ना गूंजे तो कैसा महसूस होगा, आप समझ सकते हैं। महारानी जो थी वो गाज माता की बहुत ही परम भक्त थी, गाज माता की भक्ति किया करती थी। तो एक दिन रानी ने कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ ठहरता है तो मैं आपको हलवा और पूड़ी की कढ़ाई करके दूंगी। अब गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद में महारानी के एक बहुत ही सुंदर सा लड़का हुआ, लेकिन वो बस उस बच्चे के खिलाने करने में ही रह गई और भूल गई गाज माता को। गाज माता की कढ़ाई करना वो भूल गई। अब इससे क्या हुआ, इससे गाज माता रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का जब पालने में सोया हुआ था तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। अब उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई पालने में एक छोटा बच्चा, एक छोटा बालक सो रहा है। उन भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए वो उस बच्चे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोले जंगल में ये बच्चा ईश्वर का वरदान है, चलो हम अपने साथ में इसे ले चलें। तो वो ऐसा सोचकर उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोया करता था, भील के भी कपड़े वही धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा था कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि भाई तेरे घर में वो बच्चा कहाँ से आया। तब भील बोला कि मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने तो गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई तो की ही नहीं और इस कारण से गाज माता ने हमारा बेटा वापस ले लिया। तब महारानी ने कहा कि हे गाज माता, कृपया करके मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दीजिए। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। और फिर उसने गाज माता का धूमधाम से उज्जमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला कर दिया और भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत ही धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी किसी घर में लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन जरूर से करें। तो देखिए गाज माता का जो उज्जमन होता है, यदि आप गाज माता का व्रत करते हैं तो उस घर में जब कोई शादी हो या घर में कोई पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो, तब उस समय उस वर्ष में भादवे के महीने में गाज माता का उज्जमन जरूर से करना चाहिए। हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील और भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सभी को देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। खासकर जो हमारे इस वीडियो को देखकर सुनकर गाज माता की कहानी का आनंद ले रहे हैं, गाज माता उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी गाज माता के व्रत की पूजा की कहानी और पूजा व्रत की विधि। आशा है आपको गाज माता की कहानी, व्रत विधि पसंद आई होगी। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, हमारी परंपराएं पूरे विश्व में सबसे समृद्ध परंपराएं हैं जिनकी कोई टक्कर नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी में हम बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी परंपराएं हम पढ़ाना भूल गए। मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों को। खासकर आपके घर में जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, नए कन्याएं हैं, नई बहुएं हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाएं। मेरी उन सभी बहुओं से, बेटियों से, माताओं से मेरी
बच्चियों से, सभी से निवेदन है, देखिए ये कोई ढकोसले नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारी समृद्ध परंपराओं की वजह से हम इतने विश्व में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप देखिए कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हम आप समझ चुके हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स, हर टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।